ओम शांति। 31 अक्टूबर 2023 के मुरली क्लास है। आज के मुरली के महावाक्यों में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खगियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। प्रश्न है मुरली का, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। बाबा ने कहा, जो मैं ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान रत्न जितना तुम दान करोगे उतना ही तुम्हारा अखुट खजाना भरते जाएगा। बाबा कहते हैं, यही एक कल्प, पूरे कल्प में ऐसा दान है जो सबसे श्रेष्ठ दान है, और इस दान से तुम साहूकार बनते हो। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। गीत है इंसाफ की डगर पर, बच्चों दिखाओ चलकर, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये प्रेयर स्कूल टाइम में हुआ करती थी। आज बाबा ने उसका अर्थ डाला है। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, भल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। बाबा कहते, किसी ने देश पर कुर्बानी दी, देश पर शहीद गए, देश के लिए इतना सब कुछ किया, अनशन किए, भूख हड़ताल पर बैठे, अंग्रेजों को भगाया, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, उससे दुनिया तो नहीं बदली ना, है ना। उनकी कुर्बान जाने से दुनिया में कोई स्वर्ग स्थापन या किसी भी मनुष्य आत्मा की दुर्गति में हो तो सदगति तो नहीं हुई ना, बैकुंठ तो नहीं गए ना, वो देवी देवता तो नहीं बने उनकी इस कुर्बानी से, लेकिन फिर भी उन्होंने हद के लिए किया, है ना। तो बाबा कहते, पुरानी दुनिया तो उनकी कुर्बानियों से नहीं बदलती, लेकिन वो खुशियां मनाते, दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं, वह श्रीमत नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, जो आपको मेरे द्वारा श्रीमत मिलती है, इस श्रीमत से तुम इस विश्व को ही बदलते हो, पूरी दुनिया बदलती है ना। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर। बाबा कहते हैं, उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है श्री बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं, श्री बाबा की मत। श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, अखंड भारत है ना। बाबा कहते हैं, यही तो भगवान की भूमि है, क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, विश्व की सर्व आत्माओं का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा उच्च तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है। कह देते हैं शिवरात्रि के दिन शिव की शादी हुई, विवाह हुआ, ऐसे कह देते हैं ना। तो बाबा कहते, यहाँ आत्माओं को ज्ञान देने में आया हूँ। शिव साजन भी कहते हैं और आत्माओं को सजनिया कहती हैं। क्योंकि जो आत्मा रूपी सजनिया हैं, उस एक
साजन को पुकारती हैं शांति के लिए, सुख के लिए, दुख से छुड़ाने के लिए, इस रावण की दुनिया से खुद को छुड़ाने के लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित से पावन बनने के लिए ना, दुख से छुड़ाओ, शांति दो। तो ऐसे करके मांग करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भल शिवरात्रि मनाते हैं पर जानते नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझें कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में स्टार बाबा जोहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन, माणिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो यह शिवलिंग लाल तो है। इनमें बीच में सफेद स्टार लाइट समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखा तो है ही, आपका जन्म सिद्धाधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है, तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे। यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की वैल्यू होती नहीं। वहाँ यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। यह दुनिया बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। बाबा कहते हैं एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कि कोई आत्मा छोटी, कोई मोटी, कोई बड़ी, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी होगी। और आत्मा जब आती है देह में तो ऐसे नहीं है कि कभी आएगी तो हाथ में आ जाएगी, कभी फिक्स हो जाएगी हाथ में, कभी पैर में। उसका अकाल तख्त जो विराजमान जहाँ आत्मा आकर के होती है वो है ही अकाल तख्त। उसका भ्रकुटी के बीच जहाँ टीका बिंदी लगाते हैं, चंदन आदि लगाते हैं, वो उसका अकाल तख्त है, जिसका कोई काल नहीं। आत्मा का उसका तख्त भ्रकुटी के बीच में है। परमात्मा भी, शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में भ्रकुटी के तन का रथ ही भ्रकुटी के बीच में ही लेते हैं अपना आधार, है ना, वहीं लेते हैं, उनकी जगह पर बैठते हैं। लेकिन बाबा कंबाइंड नहीं होते हैं, बाबा बगल में आकर बैठते हैं। इसलिए मुरलियों में बाबा कहते कई बार मेरा और कई बार इस ब्रह्मा बाप की भी मत चल पड़ती है ना, क्योंकि वो भी तो पुरुषार्थी बच्चा है। उसने भी तो पुरुषार्थ करके बहुत सारे जो है अनुभव प्राप्त किए हैं, है ना। तो वो भी बीच में अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा भी ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता है। शरीरों में फर्क है, और शरीर में भी बाबा कहे हैं कि फर्क जो है तो जिसका जितना सुंदर शरीर उसका उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जैसे जैसे उसने कर्म किए वैसे वैसे उसके शरीर के जो बनावट होती है। बाबा कहते शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने पार्ट मिलता है। इम्पॉसिबल पार्ट, इनवेरिसिबल पार्ट है। हाँ? तो यह बातें भी तुम ही जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है गाते भी है, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना। हाँ? कितना छोटा सा स्टार,
जो हम देख भी नहीं सकते इन स्थूल नेत्रों से। इन आँखों से ना तो परमात्मा को देखा जा सकता है और ना ही इन आँखों से आत्मा को देखा जा सकता है। जब तक परमात्मा हमें त्रिनेत्री ना बना दे, जब तक परमात्मा हमें ज्ञान चक्षु ना दे दे, जब तक परमात्मा आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र अथवा समझ, आत्मा की समझ ना दे दे, तब तक हम उस दिव्य चक्षु के बिना ना परमात्मा को देख सकते और ना ही आत्मा को। तो बाबा कहते मन बुद्धि संस्कार, है ना, तो ये आत्मा का यही रूप है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। देखो इतना छोटा सा स्टार जो 84 का पाठ बजाता है, इतना हर एक जन्म में एक छोटे से बड़ा शरीर होता है, नई नई करके 30 से 40 60 100 किलो का भी वजन लेके कितने वर्षों तक घूमता है एक जन्म में। तो बाबा कहते देखो कितना छोटा है लेकिन कितना पाठ भरा हुआ है ना। तो ऐसे सब जब सुनेंगे आप तो देंगे तो बाबा कहते बरोबर समझेंगे कि इनको पढ़ाने वाला परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है ना। बाबा तो घर घर जाकर के वो निराकार जो है वो तो नहीं जाकर के घर घर पढ़ाएंगे, है ना। कहते हैं ना ब्रह्म सहस्त्र बहु, तो उसके सहस्त्र बहु कौन है? जो परमात्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, जो बाबा ने ज्ञान की ये नदियाँ तालाब बहाए हैं। यही तो ज्ञान नदियाँ और ज्ञान जो पॉइंट्स हैं, है ना, तालाब हैं, यही तो बाबा के फिर बच्चे ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से तुमको सबको पढ़ाना है। भले क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। आजकल तो हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सुना जा सकता है? तो बाबा कहते तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उसके पास इंटरप्रेटर अनुवाद करने वाले होते हैं। आजकल जब कोई मंत्री भी हमारे देश से बाहर जाते हैं और जब उनको हिंदी ही आती है या वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तब भी वहाँ ऐसे ही अनुवाद करने वाला क्या करते हैं, इंटरप्रेटर उधर लगा देते हैं। फिर वो अपनी भाषा में सुनते हैं और जो बोलने वाला है वो खुद की भाषा में बोलते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा में। तो बाबा कहते हैं बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना, यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। यह है महादान। खुद खाया, खुद ऐशो आराम किया, खुद सुख पाया, तो क्या पाया? जब तक आपने उस सुख का दूसरों को अनुभव नहीं कराया। खुद खाने का तो आपने स्वाद ले लिया, लेकिन दूसरों के स्वाद नहीं है तो क्या खाया जब तक आपने दूसरों को नहीं खिलाया। तो बाबा कहते यदि आपने सुख पाया तो दूसरों को सुखदायी बनाना है ना, तो यही तो करना है। यह दान महादान है। तो यह एक वर्षंस लाखों रुपए का है। बाबा कहते हैं ये कोई ईश्वरीय महावाक्य कोई ऐसे आम मनुष्य आत्माओं की इस धरा पर रहने वाली मनुष्यों की नहीं है। ना ही ये महान, ना ही संत और ना ही कोई ग्रेट कहते हैं जिसको उन सबके ये महावाक्य ईश्वरीय महावाक्य है। ये एक महावाक्य लाखों रुपए का है। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। द्वापर से हम शास्त्रों का नॉलेज लेकर के बैठे हैं और हर व्रत पूजा पाठ ना जाने कितने तीर्थ स्थान पर दान करते, भूखे को खिलाते, है ना, नदियों में स्नान करते, है ना, लेकिन ना तो कोई पावन बना और ना ही कोई भरपूर रहा। कि ऐसा कोई है जो कष्टों से बिल्कुल मुक्त है? नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं ही, क्योंकि उससे तो कुछ होना नहीं है। तो बाबा कहते हैं यदि इसी तरह से लाखों का होता अगर शास्त्र,
शास्त्र तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझना समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें। तो बाबा कहते हैं जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोला नाथ भर दे झोली। अब कौन सी झोली? अब क्या कोई कांधे पे थैला झोला लटका रहता है उसको वो धन से भर देगा? नहीं। आपकी ये आत्मा रूपी झोली जो एकदम विकारों से भरी हुई है, तो इन विकारों को खत्म करके आप खाली करके जब परमात्मा के पास जाते हैं, बम बम भोला के पास में, तो वो भोलानाथ क्या करता है, आपकी इस आत्मा को क्या कर देता है, ज्ञान रत्नों से सजा देता है, भर देता है। और यदि जो झोली में नीचे होल होगा तो वो ज्ञान रत्न वहां से धीरे धीरे सरकते जाएंगे, माया रूपी होल, तो फिर वो आप उसे धारण नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम, शांति धाम, आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ का पिता शांति का सागर रहने वाला, और वहीं के हम आत्माएं भी रहने वाले। आत्मा भी तो शांत स्वरूप है। तो बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम घर हुआ ना, वह बाप का ही भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, ये सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सोगति, ग्रंथ में भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है, कोई नई चीज नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसका कोई काउंटिंग भी नहीं है, इन्फिनिटी है जो कि ये ड्रामा चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता है, तो उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को ना जानने से मनुष्य आर्फन बन गए हैं। अभी समझो, पॉप कहते हैं कि लड़ाई ना करो, तो भी वह मानेंगे थोड़ी ही। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पॉप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। तो यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं हैं। बाप ही आकर के मत देते हैं, तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म लिए जो भी आप अभी देंगे वो आपको फ्यूचर में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आपको लगेज दूसरे डेस्टिनेशन फ्लाइट में सफ़र करने के समय होता है। तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट बैग आपके साथ में होता है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, मनी, वो आपके साथ साथ रहता है। आप उसे ना ही ऊपर में रखते हैं और ना ही वो आपके साथ रहता है। तो वो संस्कार हैं आपके।
के। फिर एक होता है जिसमें आपका इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी कुछ एक ऐसा सामान रहता है जो आपके साथ साथ चलता है, और एक होता है लगेज जो आपको बाद में मिल जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप यदि ज्ञान देंगे साथ में, है ना, और एक आपने संस्कार रखेंगे, और एक देंगे और एक ट्रांसफर करेंगे, तो तन मन धन से बाबा कहते हैं आप समर्पित करो। जो स्थूल धन है वो भी दे दो, सब कुछ मुझे बुद्धि से समर्पित कर दो, बाकी इस्तेमाल करते रहो। ऐसे नहीं है कि दे दो, बांध दो और जला दो, है ना, इस तरह से कुछ नहीं है। इंश्योर करेंगे बाबा कहते तो दूसरे जन्म के लिए। तो ईश्वर अथवा कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उसे धन दान की क्या जरूरत है, तो उनका तो दान दिया हुआ है ना, लिया हुआ है ऑलरेडी। बाबा कहते तो बाप से वर्षा लिया हुआ है, अभी बन रहे ना कृष्ण, तो स्वर्ग का प्रिंस बना, तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, बाप से। तो परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ, इसके लिए प्रबंध रचना पड़े। बाबा कहते हैं भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि से बड़े बड़े अंत में आते हैं। बाबा कहते सभी आएंगे, क्योंकि सबका झंडा एक ही है, सबका अड्डा एक ही है। तो जरूर सुनेंगे, तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाएं भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं, उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हैं अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएं। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए, सारी रकम ही खलास हो जाए। इसलिए इस तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद जो चाहिए जरूर, और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है, तो वहां से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वो मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर मदद देते हैं। भविष्य के लिए कौन मदद देते हैं? बाप। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इसमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और ये झाड़ वृद्धि को फैलता जाएगा, वृद्धि को प्राप्त होगा ना। अभी तो और जास्ती बढ़ना है। तो तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना है जरूर। यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं। यह तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे और है भी। मधुबन में सबसे जास्ती आपने गोरे चेहरों को ही देखा है, जो कि विदेशी भाई बहन है, जो कि रावण के बॉम्ब ब्लास्ट के समय बिखर गए हैं यहाँ वहाँ। तो वो तो आएंगे, तो बहुत फॉरेनर्स आएंगे। घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब आर्फन कंगाल हैं। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। उन्हें छोरे छोरिया कहते हैं, है ना, जिनके पास में जो अनाथ होते हैं। तो अभी सब अनाथ हैं पूरी दुनिया में। जिसको परमात्मा का परिचय नहीं है, जिसको निराकार शिव परमात्मा की पहचान नहीं है, अपने ही परम आत्मा परमात्मा अर्थात हम आत्माओं के पिता की जिसे नॉलेज नहीं, जिसे पहचान नहीं, तो वो तो छोरे छोरियां ही है ना, अनाथ ही है ना। तो बाबा कहते परिचय ही नहीं बाप का। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। चाहे जाना चाहो चाहे ना जाना चाहो, साथ में जाओ, आगे पीछे जाओ, या जोर जबरदस्ती जाओ, याद से जाओ या सजा खा के जाओ, लेकिन जाना तो है। तो बाबा कहते हैं उंगली पकड़कर साथ चलोगे तो खुशी से जाओगे, जोर जबरदस्ती करके चलोगे तो दुख होगा। तो इसीलिए बाबा कहते मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्मा खुश होती है। बरोबर अब नाटक पूरा हुआ। अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया, अब फिर पूज्य बनना है। तो खुशी में खगियां मारनी चाहिए। खुशी ना होने से फिर रोते रहते। जो रोते हैं सुख होते हैं, और जो सोते हैं, है ना, वो भी खोते हैं।
तो बाबा कहते जो जागत है सो पावत है। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। मोती बनकर बाबा उनको अपने माला में पिरो लेते हैं, दिल पर चढ़ जाते हैं वो बच्चे। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं कदम कदम पर श्री बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है ना। कोई कोई की मन्नत रहती है, नी में कुछ कपड़ा बांध लेते हैं, खूना खून हो जाते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पैर, चप्पल आदि नहीं पहनते हैं। कोई कैसे जाते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते जाते हैं उधर तक। तो इस तरह से बाबा कहते देखो कितनी कठिनाइयां आती हैं, अभी तो सहज हो गया। तो बाप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है, चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्म कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस बहुत करनी है, यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आप ही आएगा। बाबा कहते हैं जब मैं दाता हूँ और मैं तुम बच्चों की पालना कर रहा हूँ, पिता बनकर पढ़ा रहा हूँ, पिता बनकर पालना दे रहा हूँ, है ना, माता पिता है ना। और फिर उसके बाद टीचर बनकर तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सदगुरु बनकर साथ ले जाने आया हूँ, तो मैं ही तुम्हारी पालना करूँगा ना। मैं बाप हूँ, मैं ही खर्चा उठाऊंगी, तो खर्चा ही अपने आप ही आएगा। तुम संकल्प करो तुम कहाँ से आएगा, ऐसे नहीं। मैं बैठा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दिलवाऊंगा, तो आप ही आएगा। अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बस निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे। और निश्चय कब होगा? जब आप निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। बाबा पर निश्चय करो, अटूट निश्चय। तो बाबा के साथ अटूट बंधन बनेगा जब आप उसके साथ में संबंध जोड़ेंगे। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना है भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। इसीलिए देखो बाबा एक दिन में पूरे 7 रोज की भट्टी में नहीं पकाते हैं, 1-1 घंटे की, जबकि 7 घंटे कितना मुश्किल से 2-3-4 घंटे में बाबा का 7 रोज का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हजम नहीं होगा ना। तो प्रदर्शनी में भलाते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। पहले यह निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। आज बाबा ने थोड़ा अलग दिया है। मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे लकी सितारे कौन? बाबा के बच्चे, जो इस अंधेरी रात में दिन में सितारे उतारे हैं बाबा ने। दिन करने के लिए रात में सितारे जमीन पर उतारे हैं बाबा ने। और ज्ञान सूर्य ने माना शिव बाबा ने। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हम आत्मा रूपी बच्चे। तो मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा तो हो तो खर्चा नहीं, बाप पूरा करेगा। आपको सिर्फ करते रहना, करन करावन हार, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम करे जाओ बस। दूसरा, ऊंची
चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट जाती हैं। मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता और धन की चिंता, है ना, और ना ही धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गए। बाबा ने कहा, बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गईं, जैसे थी ही नहीं। ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता और ना धन की चिंता, ना काम की चिंता, ना सफलता की चिंता, ना किसी बात की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गए। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। अच्छा, ओम शांति।